अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय स्मिता जी से निवेदन करूंगा कि वे जो हमारे प्रारंभिक श्लोक हैं उनका वाचन करें। जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणाम। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, यदा यदा ही धर्मस्य है ग्लानिर्भवति भारत। गीता में भी कहा है। प्रभु का जन्म जो है वो होने वाला है आज हमारे मंच पे। और प्रभु जो है वो कहते हैं, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग इधर हूं नरवेशा। मैं आदरणीय आशा जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रभु श्री राम को प्रकट करें। भय प्रकट कर पाला जो है वो हम लोगों को जो है सुना। आदरणीय आशा जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है जी? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूखन बन माला नयन बिसारा शोभा सिंधु खरारी कई दूरी कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीता माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोमम हित लागे जन अनुरागे भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित्र बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह पकु परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरत दिगावही हरिपद पावही तेन परहि भव कोपा विप्रधेनु सुरहि संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जय श्री राम। जय जय श्री राम। धन्यवाद। हम आज सब यहाँ पर जो है राम जन्म उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम में कुछ हम राम अवतार के बारे में विद्वानों से सुनेंगे, कुछ गायन वादन भी होगा। इस प्रकार 1 घंटे का हमने कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ में इस मंच के
रामायण के रामचरित भवन के निदेशक आदरणीय गुप्ता जी से करूंगा। वे अवतार के बारे में और अपनी कोई एक कविता भी सुनाएंगे, तो वो शुरू करेंगे। और उसके पहले जैसे आशा जी ने जो है प्रभु श्री राम हम लोगों के बीच में आ गए हैं, उसी भाव से हम जो है आज यहाँ पर जो है प्रभु श्री राम को की उपस्थिति को अनुभव करें। आदरणीय गुप्ता जी से निवेदन है कि वे अपना वक्तव्य। सर म्यूट है आदरणीय गुप्ता जी। आदरणीय गुप्ता जी सर सुनाई। जय श्री राम, जय श्री जय राम। जय। क्षमा चाहता हूँ, मेरा कोई वक्तव्य देने का कोई विशेष योग्यता नहीं है, और भगवान राम प्रकट हो रहे हैं इस पर, तो हम क्या क्या वक्तव्य देंगे, तो मैं और लोगों से ही सुनूंगा। हाँ, पर मुझे थोड़ी देर बाद थोड़ा समय दें, कविता जरा मैं उचित कविता ढूंढ के फिर उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं इस समय में क्षमा चाहता हूँ, और 4 बजे से कहूँगा कि थोड़ी देर बाद मुझे 5 मिनट का समय दें। जय श्री राम। तो आदरणीय गुप्ता जी ने कुछ मन बना रहे हैं, कुछ हमको बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ 2 मिनट की इसी बीच में कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए, भूमिका थोड़ी सी बनाने के लिए, कि रामचरितमानस में अगर हम देखें तो प्रभु श्री राम के जन्म के मुख्य 4 कारण बताए हैं। एक, सनकादिक ऋषि जो है वो जय विजय को जो है श्राप दे देते हैं, तो वो रावण और कुंभकर्ण बन जाते हैं। दूसरा जो है वो जलंधर का रावण बनना बताया गया है। तीसरा जो है नारद जी जो है वो श्राप देते हैं शिव के गण को, और प्रभु श्री राम को जो है वो भी श्राप देते हैं, तीसरा कारण है। और चौथा कारण है कि स्वयंभू मनु की तपस्या जो है, मनु और शत्रुपा को भगवान जो है वो बोलते हैं कि, तो ये 4 कहानियां हैं। इनमें हम लोगों के दिमाग में अक्सर ये भ्रम पैदा होता है कि एक ही स्थान पे ये 4 बातें कैसे। तो रामायण में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक कल्पों की बात करते हैं, 27 कल्प होते हैं, और ये सारी घटनाएं अलग अलग कल्पों में हुई हैं। जो कथा हम रामचरितमानस की सुन रहे हैं वो व्यवस्थ मनु की जो है कल्प है, जो शिव पार्वती जी का है। वहां पर श्री राम का अभी ये जन्म हुआ, उसके पहले पूर्व जन्म प्रभु श्री राम के हो सके, ऐसा विद्वानों का विचार है। पहले जन्म में जो है वो क्षीर सागर की बात होती है, जब जय और विजय को आशीर्वाद देते हैं, वो क्षीर सागर में बात होती है। जलंधर जो होता है उसमें बैकुंठनाथ की बात होती है, और इसके बाद नारद जी जो है वो भी वहां पर वो क्षीराब्दी नाथ की बात करते हैं। और चौथा हमारे प्रभु श्री राम ब्रह्म व्यापक ब्रह्म राम अवतार की बात होती है। इस प्रकार ये 4 प्रसंगों में अलग अलग है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि लोगों को इसमें हमेशा वो रहता है कि बाबा ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम लिया है, बार बार विष्णु अवतार हैं प्रभु श्री राम, या इस विषय में भी थोड़ा सा। तो इस विषय में भी जब मैं देखने बैठा था तो मनु शत्रुपा का प्रसंग अगर आप देखें तो वहां पर प्रभु बोलते हैं कि मैं अपने जैसा किसको लाऊं, मैं तो स्वयं जो है वो ही पैदा होऊंगा। एक बात तो वो कहते हैं, और दूसरा तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश मनु शत्रुपा जी के पास कई बार आते हैं कि आप मांगिए, वर मांगिए, मगर वो नहीं मांगते हैं। वहां पर आपने देखा होगा कि आकाशवाणी होती है, वहां पर जो स्वरूप का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है वो आप देखें तो बड़ा एक भव्य रूप का वर्णन किया है। तो प्रभु श्री राम जो है वो मैं जो पढ़ रहा था उसमें ऐसा लिखा कि जो विष्णु भगवान का जो उल्लेख बार बार हुआ है वो या तो प्रसंग बस अलग अलग है, या परात्पर है, श्रेष्ठता के अनुसार है, या ब्रह्म एकात्मक रूप के रूप में है। तो ये प्रभु श्री राम जो है वो ब्रह्म के रूप में जो है स्थापित किया है बाबा ने। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है अमिताभ जी से अनुरोध करूंगा कि वे एक भजन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य कि आज के इस प्रोग्राम में मुझे मौका मिला है प्रभु के चरणों में एक भजन निवेदित करने का। तो प्रभु का बाल स्वरूप है और उनकी मंद मंद मुस्कानियां और उनकी जो उनकी सुंदरता है उसका वर्णन है इस भजन में।
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पे जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पे जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत बढ़िया, अमिताभ जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर अमिताभ दिख जी। रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम लागे प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और अभी हमने सुना है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तो ये हम लोगों की संस्कृति है। भगवान कृष्ण को भी हम बाल रूप में ही पूजते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो हम जो है प्रभु के जो है बाल रूप को, और बहुत बढ़िया बाल रूप का वर्णन किया है। अब आद्या पगारे को आज स्तुति करनी थी, मगर उनका स्कूल का कोई काम आने के कारण मैं उमेश चौबे से अनुरोध करूंगा कि वे श्री रामचंद्र कृपालु भजन जो है वो प्रस्तुत करें। उमेश चौबे। जय श्री राम। जय सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु,
अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम, मनु जाहि राचहि मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित ही हर्षित यली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सिय, ये हर सुन जाई कही, श्री मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वाह, बहुत सुंदर। प्रभु श्री राम की वंदना हो गई, जन्म भी हो गया, बचपन भी देख लिया, अब हमने उनकी प्रार्थना भी कर ली। तो मौसम दीन न दीन है तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। अब ये प्रार्थना होती है, और ये आदरणीय गुप्ता जी का बहुत पसंदीदा प्रसंग है, तो शायद अब मूड बन गया हो। यदि आप आदेश करें तो आपका नाम बोलूं, नहीं तो आगे बढ़ूं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको पता ही है, मैं स्वार्थी व्यक्ति हूँ, सुनने में ज्यादा रुचि रखता हूँ। कुछ काम नहीं करना पड़े, सोचा था भूल जाए तो मुझे छुट्टी मिल जाए, पर ब्राह्मण आदमी है, कैसे भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो आपने अच्छा याद दिलाया। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम मम भीर। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान श्री राम सबकी पीड़ा हरते हैं, हरो विषम मम भीर। हमारी कितनी भी बड़ी पीड़ा हो, तो उसके लिए हम बस उनकी शरण में जाएं, हमारे दुख का निवारण करते हैं। अभी आजकल आप में से कई लोग रामायण क्लास में जुड़े हुए हैं। आजकल सुंदरकांड का अध्ययन हो रहा है। अभी परसों उसके प्रथम खंड आरंभ से दोहरा 12 तक का अध्ययन हुआ। हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका पर, अभी सीता जी से मुलाकात नहीं हुई, सीता जी से भेंट नहीं हुई। अब वो भेंट अगले गुरुवार की होगी। तो हनुमान जी को ये बड़ा भय है कि ये सीता जी मुझे पहचानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो छद्म रूप में सारे राक्षस रोज आते रहते हैं। तो एवं स्वयं राम आ जाएंगे तो फिर भी शंका करेंगे कि ये वास्तव में राम है कि कौन है। और उस तरह की भी कथाएं आती हैं कि रावण राम का रूप लेके भी वहाँ गया था। वो अलग से कथा है, उस पर हम आज नहीं जाते। तो आज का जैसा होता है ना, हमारे सारे अकाउंट में एक पासवर्ड होता है, ओटीपी पासवर्ड। तो हनुमान जी भी एक पासवर्ड ले गए थे राम जी के पास से, कि वो तुम्हें नहीं पहचान कर भी शायद नहीं पहचाने, क्योंकि उनको क्या पता कि ये वास्तविक आदमी यही है कि क्या है। तो उनका क्या पासवर्ड क्या था, क्या पासवर्ड दिया था राम जी ने हनुमान जी को? ये पासवर्ड पासकोड कोई ये नया नहीं है। हाँ मुद्रिका। हाँ, मुद्रिका मुद्रिका, अच्छा। करुणा निधान। जी जी गिरिधर करुणा जी। करुणा निधान। करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये पासवर्ड था राम का, श्री राम का सीता जी के लिए। और उसके बाद में वो करुणा निधान के नाम से ही जाने जानते हैं। हम कृष्ण भगवान को करुणा निधान नहीं कहते हैं, शिव जी को नहीं कहते हैं,
गणेश जी को नहीं कहते, किसी को नहीं कहते, श्री राम जी को करुणा निधान। वो करुणा के निधान है, करुणा उनके रग रग में व्याप्त है, इसलिए करुणा निधान कहते हैं। उनके सीने में समाज के लिए दर्द है। क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट गेव हिज लाइफ फॉर अस। हमारे लिए उन्होंने जन्म लिया और हमारे पापों की मुक्ति के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। ये ये क्रिश्चियनिटी की मान्यता है। यहाँ तो हमारे स्वयं भगवान करुणा निधान है और अपने जन के लिए वो समय दीन न दीन है, तो अपने दीनों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उनका तो करुणा वसीयत। सो इस करुणा को लेकर ही ये मेरी कुछ एक कविता है। एक बार आपने सुनी भी होगी, कोई 6-7 साल हो गए होंगे इसको लिखे हुए। कई बार मैं डेट डालता हूँ, इसे पता नहीं डेट डालिए कि नहीं। मैं प्रयास करूंगा, हिम्मत करूंगा, साहस करूंगा उसको पढ़ने की। तो अगर मैं रुक जाऊं, बीच में ना बोल सकूं, तो चौबे जी आप आगे संभाल लीजिएगा। हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, सजल नयन करते तुम राम। हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, सजल नयन करते तुम राम। हो तुम सकल सुखों के धाम, अश्रु बहाते फिर क्यों राम, अश्रु बहाते फिर क्यों राम। भगवान राम हम सबके दुख दर्द पीड़ा देखकर वो स्वयं अश्रु बहाते हैं। हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, सजल नयन करते तुम राम। हो तुम सकल सुखों के धाम, अश्रु बहाते फिर क्यों राम। चित्रकूट जब से श्री राम, चित्रकूट जब से श्री राम, अवधपुरी सुमरे गुणधाम। भरलाते लोचन सुख धाम, जन्म भूमि कर सुमिरन राम। भरलाते लोचन सुख धाम, जन्म भूमि कर सुमिरन राम। भरत आगमन सुन के राम, भरत आगमन सुन के राम, भावाकुल होते सिय राम, भावाकुल होते सिय राम। करते विदा भरत को राम, करते विदा भरत को राम। लोचन भर लाते मेरे राम, लोचन भर लाते मेरे राम। वन में बसे मुनि निष्काम, वन में बसे मुनि निष्काम, अस्थि ढेर देखे श्री राम, अस्थि ढेर देखे श्री राम। राक्षस करनी देख के राम, अश्रु अश्रु बहाते मेरे राम, अश्रु बहाते मेरे राम। गिरिराज सेवक श्री राम, गिरिराज सेवक श्री राम, तजे प्राण कर सेवा राम, तजे प्राण कर सेवा राम। दुर्लभ गत दीनी श्री राम, दुर्लभ गत दीनी श्री राम। भरलोचन दीना निज धाम, भरलोचन दीना निज धाम। सीता दुख सुन कर सुख धाम, सीता दुख सुन कर सुख धाम। भर आए लोचन प्रभु राम, भर आए लोचन प्रभु राम। हनुमत हृदय लगाए राम, भर हनुमत हृदय लगाए राम। भरलोचन पुलकत श्री राम। मूर्छित लक्ष्मण देखे राम, मूर्छित लक्ष्मण देखे राम। हुए सोच बस सीता राम,
हुए ही सोच बस सीताराम। भाई गंवायो मैंने किस काम, मनुज भांति रोते श्री राम। मनुज भांति रोते श्री राम। करे विभीषण बिनती राम, करे विभीषण बिनती राम। कृपा करो आओ मुझ धाम, कृपा करो आओ मुझ धाम। सुनकर प्रेम बचन श्री राम, सुनकर प्रेम बचन श्री राम। सजल नयन होते श्री राम। जड़ पुष्पक लौटे श्री राम, जड़ पुष्पक लौटे श्री राम। देख अयोध्या पुलकित राम, देख अयोध्या पुलकित राम। सजल नयन होते श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। मिलते भरत बंधु श्री राम, मिलते भरत बंधु श्री राम। प्रेमाश्रम से सींचे राम, भरत प्रेम की गाथा राम। वर्णन सके स्वयं श्री राम, भरत प्रेम की गाथा राम। वर्णन सके स्वयं श्री राम। अंगद कहे न जाता राम, अंगद कहे न जाता राम। करु चरण करु चरणन सेवा श्री राम, करु चरणन सेवा श्री राम। सजल नयन बोले श्री राम, सजल नयन बोले श्री राम। किष्किंधा में तेरा काम, किष्किंधा में तेरा काम। सनकादिक आए मिले राम, सनकादिक आए मिले राम। ऋषिगण हृदय पटल श्री राम, ऋषिगण हृदय पटल श्री राम। देख दशा उनकी सुखधाम, देख दशा उनकी सुखधाम। श्रवित नयन होते श्री राम, श्रमित नयन होते श्री राम। हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम। सजल नयन करते तुम राम, हो तुम सकल सुखों के धाम। अश्रु बहाते फिर क्यों राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया जय उस्ताद। श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ा भावपूर्ण है, बहुत अच्छा। यह भाव तो उसी आदमी के मन में आ सकते हैं जो बहुत इस भावपूर्ण। चौपाई को चरितार्थ करे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर। इतनी करुणा और इतनी आतुरता से गुप्ता जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीन ही प्रकार के लोग जो हैं प्रिया वो जी। होते हैं, या तो एक को भगवान को मानता है कि हाँ, तो ये जो होता है कि मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर सिया राम में। एक जो है नास्तिक है, वो नहीं मानता। या तीसरे जिसके कारण रामायण और जो है गीता की रचना हुई कि विषाद। तो ये तीन प्रकार के लोग हैं भगवान को मानने वाले। तो ये जो लोग हैं मीरा, सूरदास और राज गुप्ता जी जैसे, कि मतलब भाव अंदर से, दिल से निकलने वाले भाव हैं। ये जो प्रभु श्री राम का करुणामय रूप है, वो उनके अंदर दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, इस मंच को जो है वो सार्थक करने के लिए आपको। बहुत सुंदर कविता। मैं आप सबकी ओर से निवेदन करता हूं कि प्रभु श्री राम कृपा बनाए रखें आपके ऊपर। कार्यक्रम को आपकी आज्ञा से मैं आगे बढ़ाता हूं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। आप सरिस खोजं कह जाई, नृप तब तनय होव में आई। अपने जैसा कहां खोजूं, मैं ही जो है तनय मतलब पुत्र का जन्म लेके आपके यहाँ आऊंगा। जब आप राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे, तब मैं भी आपके यहाँ जन्म लूंगा। तो अब देखते हैं आदरणीय विजया जी जो है हमें राम अवतार की कौन सी कहानी सुनाती हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय विजया जी, आइए। जय सिया राम।
श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन के इस मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय ओम भाई साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। आज अपनी अल्प बुद्धि से कुछ कहने का साहस आप सभी विद्वत मनीषियों के सम्मुख करते हुए एक और जहां मुझे कुछ डर लग रहा है, वहीं कहीं मन में विश्वास भी हो रहा है। निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। आप मेरी बुद्धि को ठीक उसी तरह समझेंगे। करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। और निश्चित ही मुझे क्षमा करेंगे। आज जिस विषय को मैंने चुना है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। वह अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वातीत, सर्वस्वरूप, सर्वदा और सर्वत्र व्याप्त है। स्वयं भगवान ब्रह्मा को अपने स्वरूप के संबंध में कहते हैं, अहमे वा समे वाग्रे नान्यद यद सत सत परम, पश्चाद हम यदे तच यो वशिष्यते सोहास्म्य हम। रित्यर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनिम, तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तम। यथा महांति भूतानि भूतेषु भूतवचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषहम्। एतावदेव जिज्ञास्याम तत्व जिज्ञासु आत्मनः, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सयात् सर्वत्र सर्वदा। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि में जब कुछ भी न था, मैं ही मैं था। जब सूक्ष्म और स्थूल दोनों का कारण अज्ञान, वह भी नहीं था, तब भी मैं ही था। और जब आज इस सृष्टि में व्यक्त रूप में जो कुछ भी दृश्यमान है, वह मैं ही हूं। आशय यह है, जगत के होने के लिए जगदीश का होना आवश्यक है, जगदीश के लिए जगत का होना आवश्यक नहीं। इसी भाव को रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रह विरागी, प्रेम ते प्रगट होई जिमि आगी। चराचर में व्याप्त होते हुए भी वह विरक्त विरागी निर्गुण निराकार प्रत्येक कल्प में अपने चतुर्व्यूह अवतार में अपने अंश सहित प्रकट होते हैं, जिसे भिन्न भिन्न भावों और कारणों से पुराण और इतिहास ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मुनियों, सिद्धों और सभी देवगण भय से व्याकुल हो विनती कर रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी का उद्घोष हो रहा है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरे हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। पवित्र सूर्य कुल के वंश में सभी को निर्भय करने के लिए अपने अंश सहित अवतरित होने का उद्घोष भगवान स्वयं करते हैं। वह दीन बंधु, कृपा सिंधु, भक्त वत्सल, स्वयं करुणा के वश सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं। और प्रत्येक कल्प में अवतरित होने के कारणों में एक प्रमुख कारण बालकांड के दोहे से जोड़कर यदि देखा जाए, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, असुर मारही थापहि सुरहन, राखही निज श्रुति सेतु, जग विस्तारही विसद जस राम जन्म के हेतु। आसुरी शक्तियों को नाश करने से आशय, तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामस और रजोगुणी वृत्तियों के आधिक्य से क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त आसुरी वृत्तियां, जिन्हें भागवत में वृत्तासुर कहा गया है, अर्थात क्षण भर में गोकुल इंद्रियों का समूह रजसा तमसा हो जाता है। आसुरी वृत्तियों में गोकुल को ढक दिया। ऐसे असुर आपन्न शक्तियां या दुष्टों की दशाननी विचारधारा, जहां एक और संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन की करनी में निरत हो परमार्थ में लगी हुई हैं, वहीं परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे।
जैसी शक्तियां भी पूरे दमन के साथ प्रकट होती हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, परमारथ के काज में संतन धरा शरीर। उसके ठीक विपरीत पर अकाज लगी, तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दली करही। अर्थात दूसरे के अहित में स्वयं को नष्ट करने वाली ऐसी आसुरी वृत्तियां, जिसे वर्तमान समय में हम आत्मघाती आतंकवाद से जोड़कर देख सकते हैं, जब जब अवतरित होती हैं, काम, क्रोध, मद, मत्सर, घृणा, द्वेष, व्यभिचार, अनीति बन के प्रकट होकर ताड़का, सुबाहु, मारी, शूर्पणखा, खरदूषण के रूप में हिंसा, प्रतिशोध को जन्म देने लगती हैं, तब सिद्धाश्रम के में अनासक्त सिद्ध साधक ऋषियों को अपना तपोवन, सभ्यता संस्कृति से दूर, हिंसक पशुओं से भरे किसी गहन विपिन का सा और जन समुदाय मानो नैतिक सामाजिक भावनाओं से शून्य, हतवीर्य तथा कायर जड़ वस्तु मात्र जान पड़ते हैं। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा का संकल्प लेकर स्वयं की आत्मा का मोक्ष और चराचर के सर्व कल्याण, ज्ञान, यज्ञ, उपासना, वेद विहित धर्म के संवर्धन, संरक्षण, शोधन के लिए कृत संकल्पित मनस्त्रष्टा ऋषियों, सिद्धों के चिंतन, मनन, दर्शन और जगत कल्याण के मनोरथ को दशाननी अग्रदूत राक्षसी मनोवृत्ति और चिंतन आर्य संस्कृति को खोखला करते हुए रावण की शत्रुता का जब अंकुरण करने के लिए उद्धृत होने लगती हैं, जहां न्याय अन्याय का द्वंद्व नहीं है, एक व्यक्ति सर्वशक्ति संपन्न अधिनायक का शासन, तब ऐसी आसुरी शक्तियों को समूल नष्ट करने, आर्य संस्कृति के रक्षार्थ निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई पनकीन का उद्घोष करते हुए प्रभु के अवतरण का एक हेतु यहाँ जान पड़ता है। राखहि निज श्रुति सेतु, शास्त्र और शस्त्र दोनों आत्म कल्याण और रक्षा के लिए हैं। जब भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्यों की बुद्धि अपने कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का मुखौटा लगाकर वेद विरुद्ध आचरण करने लगे, बेचहि वेद धर्म दुहि लेई, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। अर्थात वेदों के विरुद्ध आचरण करना और तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक विरचि वेश जग छलहि। वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलना और जग को ठगना ही एकमात्र साधन होने लग जाए। रावण की अनीतियां और विस्तारवाद को हिंसक बन प्रकट हो रही दशाननी विचारधारा, जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। वेदज्ञ, देवज्ञ, नैष्ठिक ब्राह्मण जो वेद पाठी हैं और पुराणों के अध्ययन और अध्यापन में निरत हैं, पुराण कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति से अपने धर्माचरण में निरत हैं। वे जब रावण के अधर्म अनीति से कष्ट पाने लगते हैं, तब नैतिकता, सांस्कृतिक सभ्यता और हमारा आचरण, जिस पर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन आधारभूत है, वहीं धर्म को यदि धरती के व्यापक अर्थ संस्कृति से जोड़कर देखा जाए तो वह भी गौ रूप में भगवान से अनुनय करती है। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊं एक परद्रोही। कहने का तात्पर्य यह है, पर्वत, नदियां, समुद्र आदि तो शेष रहेंगे, लेकिन मानव सभ्यता के नष्ट होने का भय धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हुए एक परद्रोही अर्थात रावण के संदर्भ में कहती है। तब विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार। और श्रुतियों की रक्षा के लिए श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजती जग पालती रुक पाई कृपा निधान की, जो सहस सीसु अहीसु मई धरु, लखन सचराचर अने, सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अने। जग विस्तार ही विसद जस, राम जन्म के हेतु से आशय समस्त विश्व में
गौरवमय संस्कृति, देश की तरुणाई को सामर्थ्यवान, शौर्यवान करना, आतंक, अत्याचार, अनीति से मुक्त, सर्व संपन्न, सर्व समर्थ, सह अस्तित्व, सहिष्णुता, समरसता से ऊर्जस्वित विश्व बंधुत्व की भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु है राम। भारतीय संस्कृति की इस अप्रतिहत धारा को राम के समझने के लिए अंतर्सात करना आवश्यक है, जो त्याग, समर्पण, परोपकार के मानवीय मूल्यों पर अवलंबित है। जहां प्रेम का स्वर है, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत धन्यवाद बढ़िया विजया जी। विजया जी, बहुत सुरेश बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर दीदी। बहन जी बहुत बहुत सुंदर। वाह, आपने तो गागर में सागर भर दिया। और प्रभु श्री राम के जन्म के कई कारण हैं। बहुत बढ़िया, बहुत वो है बढ़िया आपने, विजया जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आदरणीय विजया जी ने जो कहा उसके लिए बस एक बात कहूंगा कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री अमिताभ जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक सुंदर सा भजन सुनाए और हम लोगों को जो है आनंदित करें। अमिताभ जी। जय सिया राम। ये बहुत ही मेरा सौभाग्य कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। और अयोध्या जब मैं होके आया तो जो भजन मेरे दिमाग में लगातार बज रहा था वो ये भजन है कि मेरी चौखट पे चल के आप चारों धाम आए। वाह वाह बहुत वाह। सब मिल करके आते। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मंच को ये जानकारी दूं कि अमिताभ जी इस समय ऑस्ट्रेलिया में है और रात का 1 बज रहा है।
प्रभु सर, अब श्री राम के प्रति प्रेम और समर्पण देखिए उनका, कि वो इस कार्यक्रम को देने के लिए, मैंने जब उनसे कहा तो कल मैंने कहा भाई फिर रहने दीजिए, मैं किसी और, अरे वाह सर, प्रभु श्री राम का अगर मेरे को सेवा करने का मौका मिल रहा है तो 2 बजा हो चाहे 4 बजा हो, मैं आऊंगा। तो ये जो है ये है कि प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण। तो मैं तो यही कहूंगा कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। वाह अमिताभ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का आशीर्वाद है और मेरे मैं लिए कार्यक्रम को मूल्य। आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कामेश्वरी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे राम जन्म, राम अवतार के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय कामेश्वरी जी। सभी सुधी जनों को मेरा कामेश्वरी का हैदराबाद से नमन। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। जय श्री राम। सभी विद्वज्जनों को एक बार पुनः सादर नमन। ओम जी को और हमारे सभी सुधीजनों को याद दिलाना चाहूंगी कि जब कोरोना का समय था और पहली बार जब मैं इस भवन से जुड़ी थी, तब भी मुझे मौका मिला था कि मैं हु इज राम विषय पर अपने विचार व्यक्त कर पाई थी उस समय। और आज राम नवमी के विशेष संदर्भ में मुझे पुनः बोलने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। एक बार धन्यवाद भी कहना चाहूंगी और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। मेरे आज का ये जो विषय है या इस संदर्भ में जो विषय है उसको मैंने नाम दिया है राम नाम आधार। और किस लिए, तो मैं आगे बताना चाहूंगी कि राम, वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष माने जाते हैं और हमारे लिए 2 मुख्य ग्रंथ हैं जो हमारे लिए आधार स्वरूप हैं। एक है वाल्मीकि कृत रामायण और एक है तुलसीदास कृत रामचरितमानस। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में उन्होंने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरती पर अधर्म का भार बढ़ता है या बढ़ेगा, तब तब भगवान कहते हैं कि मैं अवतार धारण करूंगा। और रामचरितमानस के बाल कांड के दोहे से हमें पता चलता है, 192 में कहते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने अपनी इच्छा से मनुष्य का अवतार लिया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से राम का अवतार 7वां है। और वाल्मीकि जी ने एक और जहां राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया, तो दूसरी ओर तुलसीदास ने उन्हें एक लोक नायक या यूनिवर्सल हीरो के रूप में हमारा परिचय करवाया। इन दोनों ही रूपों में या उनके मिश्रण से राम हमारे सम्मुख मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे राम मेरे लिए एक शक्ति पुंज है जिसके उच्चारण मात्र से ही मन को शांति प्राप्त होती है। बालकांड का एक दोहा है, एक चौपाई है, बंदवु नाम राम रघुवर को हेतु कृसानु भानु हिमकर को। विधि विधि हरि हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। रा, आ और मां रूप में बीज हैं। राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। यह महामंत्र है और इस महामंत्र को शिव जी भी जपते थे।
सुबह शाम मनुष्य इसे जपता है, चाहे सुबह का प्रणाम हो, जैसे राम राम कहकर हम प्रणाम करते हैं, या मृत्यु शैया पर राम नाम सत्य हो। मुक्ति पाने के लिए राम नाम जप से मन का विकार नष्ट हो जाता है। और आदि कवि वाल्मीकि तो इस नाम का उल्टा रूप रच कर भी, जप कर भी वे पवित्र हो गए। कहते हैं कि रा के उच्चारण से मुंह पूर्ण रूप से खुलता है। ऐसे कहते हैं कि जितने भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न है वे बाहर आ जाते हैं। और जब हम माँ कहते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, अर्थात विश्व में जितने भी विकार जो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं हो पाते हैं। और राम को मैं भगवान या लॉर्ड या गॉड कहकर उनको अपने से परे नहीं समझती। भगवान कहते ही मुझे लगता है कि एक प्रकार की दूरी निर्मित हो जाती है और एक प्रकार की विभिन्नता भी हो जाती है, और मैं उसे नहीं मानती। उनको मैं हम सभी मानव समुदाय की भांति मानव समझती हूँ, आपके और मेरे भांति एक सरल और एक सामान्य मानव। ऐसा कहने पर वे मेरे करीब हो जाते हैं और मैं उनसे प्रेरणा पाती हूँ। राम की गाथा आम मानव की गाथा के समान है, और मनुष्य जीवन को यदि देखें तो जिस तरह से 5-6 वर्ष का बालक होते ही कष्ट तो नहीं कहूंगी, परंतु दुनियादारी या दुनिया के जो भी समस्याएं हैं उसके साथ जुड़ जाती हैं, और वह जीवन पर्यंत उन समस्याओं, कठिनाइयों, सुख दुख इन सभी का सामना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। वैसे ही राम का जीवन भी था। उन्होंने राज से ठाट बाट की अपेक्षा नहीं की। सामान्य मानव की भांति वे जीवन की समस्याओं के साथ जब उनको जैसा उनके सामने आया उस सभी का उन्होंने सामना किया। और कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में सीमित सुविधाओं के साथ जीवन यापन कर रहे थे और बहुत ही खुश थे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हम सुविधाओं से एक तरह से जिस तरह से कोरोना के समय हम लोगों ने समझौता किया, वैसे ही राम ने वन में जाते हुए किसी भी वस्तु के साथ, माने कोई चाह नहीं की, जो मिल गया जब मिल गया उसके साथ उन्होंने समझौता किया और उन्होंने समय गुजारा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वे वन में जाने को तत्पर हो गए। जंगल में कंदमूल फल मिलते थे, वे खा के तृप्त हो गए। और निरंतर अगर आप देखेंगे उनका जो क्रम है वो आगे ही आगे बढ़ने का था। कहीं पे वे रुके नहीं, कहीं पे वे झुके नहीं। और कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच अच्छा समन्वय हो तो परिवार खुशहाल हो जाता है। वैसे ही राम को सीता का साथ मिला, और भाई लक्ष्मण के तो क्या कहना। रावण का एक सर्वश्रेष्ठ गुण था उनका स्थित प्रज्ञ होना। राज्याभिषेक के बारे में उन्हें पता चला तो वे एकदम जैसे पिता की आज्ञा थी उसे करने को भी तैयार हो गए। सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ निश्चित हो गया, बस सवेरे उठकर राज्याभिषेक होना था। तभी पता चला कि कैकेयी के वचन के अनुसार उनको ये पता चला कि उन्हें वनवास जाना था। उन्होंने बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वनवास जाने को तैयार हो गए। माता पिता ने उन्हें जो आज्ञा दी उसे वे चुपचाप स्वीकार करते गए, और उनका यह मानना था कि माता पिता कभी अपनी संतान का अहित नहीं चाहेंगे। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। और यह सकारात्मक सोच के साथ यदि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सफलता ही हमें मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। राम का अगर हम एक सकारात्मक पक्ष देखें तो वे युक्ति संगत बहुत थे, और जहां कहीं भी उन्हें मिलता या उसका समाधान ढूंढने के लिए वे तुरंत तैयार हो जाते थे। गुरु की आज्ञा का पालन उन्होंने किया,
ताटका का वध किया, मगर तभी वध किया जब उन्हें उनका पूरा परिचय प्राप्त हुआ और जब गुरुजी ने कहा कि उनका वध करने से ही भलाई है। एक तरह से देखा जाए तो राम एक बड़े ही जिज्ञासु तरह के व्यक्ति भी थे, क्योंकि अगर हम देखेंगे कोई जब वे वनवास में जब वे विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो मार्ग में जितने भी माने उनको विषय का संचय वो कर सकते थे, उन सभी का उन्होंने पता लगाया और उन्होंने वे ज्ञान को संचित करते हुए आगे बढ़ते गए। सीता स्वयंवर की बात आई तो वहां पे भी वो तैयार हो गए, गुरु की आज्ञा का पालन किया और शिव धनुष को तभी तोड़ा जब गुरुजी ने आज्ञा दी। जयमाला डालने में भी उन्होंने आतुरता नहीं दिखाई। जब गुरुजी ने आज्ञा दी कि जयमाला अभी पहनानी है आपको, तब वे जाके उन्होंने सीता जी को जयमाला पहनाई। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि शबरी के ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, उन्हें जूठे बेर भी फल भी खिलाए, उनके आतिथ्य को बड़ी सहजता के साथ उन्होंने स्वीकार किया। और केवट का प्रसंग तो हम सभी लोग जानते हैं कि किस सहजता के साथ उन्होंने अपने चरण धोने के लिए भी वे धुलाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और अंत समय में अगर आप देखेंगे तो एक रजक ने सीता पर उंगली उठाई तो उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के सीता को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। यद्यपि ये घटना लोक सम्मत नहीं है, फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उनके मन में यही एक धारणा थी कि यथा राजा तथा प्रजा। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि यू शुड बी ए ट्रेंड सेटर। अगर हम गलती करेंगे तो हमें देखकर 4 लोग और गलती करेंगे। इसीलिए राम के समय के समाज को हम राम राज्य की संज्ञा दे पाए। मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए या किसी भी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर ही उसमें से निकलने के लिए युक्तियों का सहारा लेता है। बड़े बूढ़ों से, अपनों से सलाह मशवरा किया करता है, योजनाएं बनाता है और फिर उन पर अमल करता है। यदि हम राम के जीवन में देखें तो वाली वध जो था वो भी वही है, रावण संहार भी, नल नील द्वारा सेतु बंधन भी, यानी जो भी घटना हमारे सामने आती है इन सब के लिए पहले सलाह था, फिर मशवरा थी, फिर योजना बनी और उस पर फिर उन्होंने अमल किया। तो हम कह सकते हैं कि हर घटना उनके कार्य करने की विधि को सामान्य मानव की भांति ही दिखाई पड़ता है। कहीं भी वे भगवान की तरह या माया का सहारा लेकर चमत्कार करते हुए हमें प्रतीत नहीं होते हैं। और अंत में मैं अपनी इस बात को इस श्लोक से समाप्त करना चाहूंगी। रामो विग्रहवान धर्मः साधुः सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मध्वानिव। अर्थात रामा इज धर्मा इनकार्नेट। राम वही करता है जो धर्म है, जो कर्तव्य है, जो करने के लिए कहा जाता है। Whatever is expected from him, वह सत्य है, वह पवित्र है, वह शक्ति है। और इसी राम के नाम का मुझे आधार प्राप्त है। अस्तु। जय श्री राम। धन्यवाद कामेश्वरी जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कामेश्वर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कलयुग नाम एक आधारा की बात कामेश्वरी जी ने कही। काशी मरत जंतु अवलोकी और जासु नाम बल करहु विशो की। काशी में भी जो है हम सुबह उठते हैं तो जयराम जी से कैसे करते हैं और राम नाम सत्य से हमारा जीवन है। तो राम हमारे जीवन में रचा बसा है। अब मैं कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ाते हुए आदरणीय आशा जी से निवेदन करूंगा कि वो एक भजन सुनाए। हाँ जी, धन्यवाद। सौभाग्य कि हम बार बार गा रहे हैं।
चलिए, तो ये तुलसी कृत ही भजन है, वो बहुत मतलब मेरे मन के बहुत करीब है, तो हम वही गाएंगे। तो दयालु दीन हो, तू भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू भिखारी हूँ, प्रसिद्ध पात की तो पंजहारी, तू दयालु दीन हो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो मोसमान आरत आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू भिखारी हूँ, प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, ब्रह्म तो हो जीव, ब्रह्म तो हो जीव, तू ठाकुर चेरो, तात मात गुरु सखा, तो तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तू मेरो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए, जो भावे तो ही मोहि नाते अनेक मानिए, जो भावे, जो तो तुलसी कपालो, जो तो तुलसी कपालो, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन प्रसिद्ध की तो पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। बहुत सुंदर आशा जी, क्या हुआ? बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद आशा जी। यह रहस्य धन्यवाद। रघुनाथ कर बेग न जाए कोई। प्रभु श्री राम जो है उनके गुणों का बखान हम कर नहीं सकते। प्रभु श्री राम का जन्म हेतु में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब हम सब मिलके उनसे हमारे किए हुए जो भी अपराध हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और उनसे रक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरे बाजू में मेरी धर्म पत्नी बैठी हुई है, वे आपको राम रक्षा श्लोक सुनाएंगी। अंजू चौबे, कृपया राम। जय जय श्री राम। स्वागत है। पंचासीन समस्त सुधीजन राम भक्तानुरागियों को और उनके हृदय में विराजित श्री राम को मेरा कोटिशः नमन है। ओम श्री गणेशाय नमः।
अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य श्री बुधकौशिक मुनि विरचितम् श्रीराम रक्षा स्तोत्र विनियोग श्री अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशकं ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतुं धनुर्बाणं पाणिनक्तं चरान्तकं स्वलीलाय जगत्त्रातु मावीर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञ पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्यो दशो पातु विश्वामित्र प्रियः श्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रवत्सला जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दिता स्कन्दो दिव्यायुधो पातु भुजौ भग्नेश कार्मुक करहु सीतापति पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बदाश्रय सुग्रीवेशः कटी पातु शक्तिनेह निमत् प्रभु पुरु रघुत्तमः पातु रक्षा कल्विनाशकता जानुनि सेतु कृत् पातु जंगे दुष्मुखान्तका पादौ विभीषण शीद पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षा यः सुकृति पठेत् सह चिरायु सुखे पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिण न दृष्टिपेशकास्ते रक्षितं राम नाम भी रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्ति मुक्तिं च विन्दति जगज्जत्रैक मंत्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यः कंठे धारयेतस्थ करस्था सर्वसिद्धये वज्रपंजर नामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामहरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्ध बुधकौशिक आरामः कल्पवृक्षाणां सकलापताम् अभिराम स्त्रीलोकानां रामः श्रीमास्ना प्रभु तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्ण जिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथसेतो भ्रातरौ राम लक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारो त्रायोतानो रघुत्तमो आत्मसज्ज धनुषा विषु स्प्रसा वक्ष्या शुभ निशंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणः अग्रतः पति सदैव गच्छताम् सन्नन्दं कवची खड्गी चाबाणधरो युवा गच्छन् मरोथा मनोरथानश्च रामः पातु स लक्ष्मण रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणानो चरुबली काकुत्सह पुरुषा पूर्णा कौसल्यो रघुत्तम वेदांत वेद्यो यज्ञेशा पुराणः पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेयः पराक्रम इत्येतानि नित्यं मद्भक्तं श्रद्धान्वित अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय रामं दुर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाभिदिव्येनोक्त संसारिणो नरः रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करुणानं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यं सन्ध्यं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणाहरिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वत्सा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यर्नैव जाने न जाने
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति रामधुरं मधुराक्षरम् आरुहे कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अभर्जन आपदां कर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरम् रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहं रामे चित्तलय सदा भवति मे भो राममुद्धर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने इति श्रीभूतकौशिक मुनि विरचितं श्रीराम रक्षाय स्तोत्रं संपूर्णम्। जय जय धन्यवाद अंजलि बहुत जी। ही बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अब मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आदरणीय बढ़िया। बहुत बढ़िया। गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि अंतिम जो हमारा श्लोक होते हैं इस कार्यक्रम को अंत करने के लिए वो स्मिता जी पढ़ेंगी और उसके बाद मैं आदरणीय गुप्ता जी को मंच सौंपता हूं। और मैंने जो आज संचालन किया उसमें जो त्रुटियां हुई हो उसको आप माफ करें। और बाबा तुलसी कहते हैं कि जहां जैसी होनहार होती है वहां प्रभु श्री राम की सहायता मिल जाती है। या तो वो आपके पास आ जाते हैं या आप उनके पास चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही आज हमने इस मंच पर देखा और आप सबका जो सहयोग मुझे मिला उसके लिए मैं आपसे हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका आभार। जय जय श्री राम। आदरणीय गुप्ता जी को मंच सौंपता हूं। इसके बहुत बहुत पहले धन्यवाद, जी बहुत अंतिम अच्छा किया, धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आपने जो इस राम जन्मोत्सव पर इतना उत्तम कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और मैं आपका ऋणी हुआ। आपका बहुत बहुत आभार। चौबे जी के साथ साथ जिन लोगों ने भी आज भाग लिया इसमें, सभी के लिए या भजन सुनाने के लिए, ये राम रक्षा स्तोत्र हम सुनाने के लिए आदि, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। और जो भी सारे श्रोता हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, वो पधारे हैं। मैं बस 1-2 मिनट ही लूँगा। आप में से शायद कुछ लोगों को ज्ञात ना हो कि ये रामचरित भवन का साप्ताहिक कार्यक्रम ऑनलाइन शनिवार को 18 अप्रैल 2020 को आरंभ हुआ था और आज है 20 अप्रैल 2024, यानी कुल हम 4 वर्ष पूरे कर चुके। इस सब में आपका बहुत बहुत सहयोग रहा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा ऐसे रही 4 साल। आपको तो पता ही है कि कोरोना का युग बड़ा कठिन युग था, इतने सब बड़े कष्ट में थे और इसमें सारे पीरियड में, इन पूरे 4 साल में सिर्फ एक शनिवार को हमने नहीं किया क्योंकि उस दिन दिवाली थी। तो दिवाली के दिन शाम को प्रोग्राम, यानी सबके घरों में लक्ष्मी पूजा है, परिवार के लोग हैं, इसलिए विघ्न होता। तो उस एक शनिवार को छोड़कर बाकी सारे शनिवार को, जहाँ तक मेरी स्मृति है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, और मेरी बात अगर सही ना हो, गलत हो, किसी को पता हो तो बताएं, तो कोई विघ्न नहीं पड़ा। ये प्रभु की बड़ी असीम कृपा है, उनकी बड़ी अनुकंपा है
एक ऑनलाइन प्रोग्राम जिसमें कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको एक 4 साल तक लगातार चलता रहा है और कोई कभी विघ्न ना पड़े, और कभी कोई कैंसिल ना हो, ना कोई टेक्नोलॉजी का इशू आया, ना कभी किसी और कोई समस्या हुई। इसके लिए मैं प्रभु श्री राम को बहुत बहुत क्या कहूँ उनके लिए तो, पर आप सब लोगों का जो भी सहयोग रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक दो चूंकि समय बहुत हो चुका है, पर मैं बताऊं आपको, सबको अपना अपना अनुभव है। फिर भी मैं 2 मिनट ले रहा हूँ। 2014 में मुझे एक बहुत बड़ा मेजर हार्ट अटैक हुआ था। कुछ सालों बाद मेरी बड़ी बेटियां, दोनों 3 बच्चे, बड़ी बेटियां हैं। कुछ सालों बाद मेरी बेटियों ने बताया बताया कि डैडी, इट्स कॉल्ड विडो विडो मेकर हार्ट अटैक। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि पहले जब ये हार्ट अटैक होता था तो अगर पुरुष को होता था तो वो बचता नहीं था, तो इसलिए इसका नाम बना विडो मेकर्स हार्ट अटैक। तो मुझे वो तब उन्होंने नहीं बताया, अभी अभी 2 3 4 साल पहले उन्होंने ये बात बताई। तो जीवन में एक सबसे बड़ा जो एक भय है वो है मृत्यु का भय। इससे बड़ा कोई भय नहीं है, चाहे हम कितनी भी बड़ी बहादुरी की बात कर लें, पर इससे सबसे बड़ा भय है। तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये मेरा इसमें कोई गप नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। तो जिस समय संयोग की बात है कि उस दिन सारे दिन भर मुझे पेट में क्या ऐसा राज, कैसे कोई एसिडिटी हो रही है, जैसे उल्टी सी आ रही है, जी मचला रहा है, ऐसा तो होता रहता है। तो मैं आकर बेडरूम से बाहर सोफे पर लेट गया, और उसी समय मुझे बड़ी तेजी से पसीना छूटा। पता ही नहीं था कि वो हार्ट अटैक भी है। नॉर्मली तो हम फिल्मों में देखते हैं हार्ट अटैक होता है तो छाती में दर्द होता है, सांस नहीं आती है, फलाने ढिमका। ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। बस एकदम ऐसा बहुत एकदम पसीना ऐसा छूटा कि जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब कोई संयोग ऐसा हुआ कि हमारी पत्नी भी जाग गई, वो आ गई, पता नहीं कैसे वो जाग गई, ये भी प्रभु की कृपा है, नहीं तो वो अंदर सो रही थी। उनको क्या पता है कि मुझे क्या हो रहा है, और वो प्रभु की कृपा नहीं होती तो ना वो जागते हैं, ना कोई पता लगता। और वहीं हमारे तो जैसे आप अभी बता रहे, राम नाम से हो जाता। तो वहीं कि सारा 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 सारी पीठ पे और छाती पे और हाथों पे ऐसे पानी बह रहा है कि जैसे कि ऊपर से नल की टोटी किसी ने चला दी। उसके कुछ 6 8 महीने पहले मेरी बड़ी बेटी का विवाह हुआ था। वो पीडियाट्रिशियन है, और संयोग से वो हमारे घर ही थी उस समय। उसकी ससुराल भी ह्यूस्टन में ही। तो वो अपने बेडरूम में सो रही थी, तो पत्नी ने उसको आवाज़ लगाई कि बेटे जल्दी नीचे आए, ये डैड को कुछ हो रहा है। वो आई, बोले इनको कुछ नहीं हो रहा है, इनको बड़ा बड़ा मेजर हार्ट अटैक है। तो तो जो यहाँ पर इंडिया में 108 नंबर है, क्या नंबर है जो भी है, यहाँ पे 911 911 है, 911 को फ़ोन किया, इमरजेंसी सर्विस, तो एम्बुलेंस तुरंत आ गई, तो 3 4 मिनट के अंदर। और उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे रखा और मुझे बाहर ले जाने लगे। तो उस वो संयोग ऐसे कुछ सिचुएशन है कि जब ले जा रहे थे तो हमारे घर में छोटा सा एक राम जी का मंदिर है। तो मेरी जो दृष्टि है राम जी के ऊपर ही गई। मैंने उनको ये कहा, हालांकि कहा है नहीं, मतलब नॉट लाउड स्पीकिंग, मन ही मन में से आवाज़ निकली कि मैं जा तो रहा हूँ, अगर वापस नहीं आया तो बदनामी तेरी हो। मैं जा तो रहा हूँ और वापस नहीं आएगा तो बदनामी तेरी हो। ऐसे भाव क्यों निकले मुझे नहीं पता। खैर वो अस्पताल गए और थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेशन से हुआ। हार्ट अटैक बड़ा मेजर मेजर था। 2 स्टेंट लगे और उसके बाद में बड़े अस्पताल में मुझे शिफ्ट किया गया। तब मैं सोच रहा था कि भगवान की क्या माया है। देखिए ना, मैं अगर बाहर सो गया उस समय, हार्ट अटैक में तो क्या 5 मिनट में आदमी चला जाता है, ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा चले। और वो पत्नी भी आ गई, और उस समय मेरी बेटी भी घर पे थी। वो डॉक्टर ने फटाक से 911 फ़ोन किया, उन्होंने ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन देते रहे कि आप इनको ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। और मैं बच गया। तो जब मैं अस्पताल में स्ट्रेचर पे सोच रहा था कि भगवान की क्या मर्जी है, भगवान क्या खेल खिलाते हैं। और उसी अस्पताल में जब मैं था, बिस्तर पे था, तब मैं सोचा था कि ये काल क्या है, और काल का डर क्यों है, और काल से हम क्यों डरते हैं। तो काल मुझको मत डरा, तो ये मैंने
अस्पताल में ईआर के अंदर, या ईआर कैसे रूम में से निकल गया हूँ, तब मेरे मन में ये भाव आए, काल मुझको मत डरा तू राम मेरे साथ है, काल मुझको मत डरा तू राम मेरे साथ है, सर पे मेरे हाथ जिसका वे भी तेरे नाथ है, याद कर तू राम को कृतार्थ जिसने तुझको किया, मुक्त रावण से कराया जीवन नया तुझको दिया, करने अभी कुछ काम है वक्त मेरा आया नहीं, करने अभी कुछ काम है वक्त मेरा आया नहीं, राम आज्ञा होगी नहीं जब तक साया भी मैं दूंगा नहीं, राम आज्ञा होगी नहीं जब तक साया भी मैं दूंगा नहीं, राम हो जिस पर कृपालु कोई उसका क्या करे, राम हो जिस पर कृपालु कोई उसका क्या करे, रख ओम आस्था राम में काल से क्यों कर डरे। तो राम में हम आस्था रखें मन से, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत का भय सबसे बड़ा भय है, पर मैं नहीं समझता कि उससे डरने की, अगर आप में राम में आस्था है तो मृत्यु से भय की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये मैं अपना व्यक्तिगत अभिनय, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो आपसे साझा कर रहा हूँ। आपको इसमें से जो ठीक लगे उसको ग्रहण करें, जो ठीक नहीं लगे उसको होता बात उड़ा है उसको आप छोड़ दें। और मैंने सोचा इसके बारे में बात करूं, पर राम जन्मोत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ। अब अगले सप्ताह आदरणीय विनीता जी का एक राम कुटुंब ग्रुप है जिसमें हो गई उनकी जूम मीटिंग होती रहती है, राम चर्चा करते रहते हैं। तो उसमें से कई हमारी बहनें हैं, शायद मैं समझता हूँ करीब करीब सारी बहनें ही हैं, वे कुछ राम भजन सुनाएंगी, राम गीत सुनाएंगी, राम गायन सुनाएंगी। तो अगले सप्ताह उस पर हम उसका पुनः आनंद लेंगे। तब तक आज के कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और, चौबे जी आपको पुनः मैं आभार करता हूँ और आपको मंच पुनः वापस करता हूँ। जय श्री राम। आदरणीय स्मिता जी। प्रणाम। जय सिया राम। ओम सर्वेषां जय सिया राम। स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। जय सिया राम।